गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फंडलन बाय अनुज। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली पुलिस के मेडिकल में घुटनों की प्रॉब्लम को लेकर कि अगर आपके घुटनों में भी नॉकिंग नी या नॉक नी की प्रॉब्लम है तो क्या आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल आपके लिए बनी है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं नॉक नी की प्रॉब्लम होती क्या है। देखिए जब नॉर्मल जो पैर होते हैं इंसान के, जो नॉर्मल पैर होता है इंसान का, उसके अंदर जो ये आपके घुटने होते हैं वो बिल्कुल एक आपकी डिस्टेंस के ऊपर रहते हैं, ठीक है। वो आपस में एक आपके डिस्टेंस के ऊपर आपके पैर रहते हैं, मतलब इस तरह से आपके बीच में एक गैप होता है, दोनों घुटनों के बीच में एक गैप आपको मिलेगा। इट मीन्स यू आर नॉर्मल, ठीक है। बट नॉक नी की प्रॉब्लम जब हो जाती है, तो जब नॉक नी की प्रॉब्लम आपको, जब ये घुटना है आपका, ठीक है, ये आपका घुटना हो गया, चलिए ठीक है। और इसी घुटने के साथ में ही जब आपका दूसरा घुटना है वो भी इस तरीके से आ जाता है आपका, कि इन दोनों घुटनों के बीच में जो गैप है वो कम हो जाता है, बिल्कुल ही नहीं होता, और आपके दोनों घुटने आपस में टकराने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि नॉक का मतलब ही होता है ठक ठकाना, ठीक है, ठक ठक करना। जब आप ठक ठक करते हो किसी चीज को, इट मींस नॉकिंग करना, नॉक एट द डोर, दरवाजे पर ठक ठक कीजिए। मतलब आपके दोनों घुटने हैं वो बिल्कुल आपस में, आपके जो ये होते हैं घुटने वो आपस में मिलने लग जाते हैं, और मिलने की वजह से ये वाली प्रॉब्लम आपकी जन्म लेती है, ठीक है। ये आपकी है नॉक नी की प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को मेडिकल के अंदर क्या फिट मानते हैं, अनफिट मानते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, उसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए जो दिल्ली पुलिस का मेडिकल होगा उसके अंदर आपके जो नॉक नी होते हैं ये वाले आपके अनफिट माना जाता है, ठीक है। अगर आपके दोनों घुटने आपस में टकरा रहे हैं तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, आपको मेडिकल में बाहर कर देंगे। अब भाई आपके नंबर चाहे 50 नंबर ज्यादा हो, 10 नंबर ज्यादा हो, 20 नंबर ज्यादा हो, लेकिन अगर आपके मेडिकल में नॉक नी की अगर आपके प्रॉब्लम है तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम आपको और भी आने वाली है, वो क्या आती है, जब भी आपके नॉक नी की प्रॉब्लम होगी इसी के साथ में ही आपको बो लेग की भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब बो लेग क्या होते हैं, जब दोनों घुटने आपस में, देखो आपका जो पोस्चर बना है भगवान ने वो इस तरह का पोस्चर है ऑल ह्यूमन बीइंग्स का, ठीक है, इस तरह का आपका पोस्चर है, सीधी टांगे आपकी रहेंगी, ठीक है ना। जब भी आप खड़े रहोगे आपके जो टांगे हैं वो बिल्कुल सीधी रहेंगी इस तरीके से, ठीक है ना। लेकिन जब आपके घुटने टकरने लगते हैं आपस में तो वो इस तरह से आपका हो जाता है, ठीक है, मतलब ये आपस में हो गया, और जो ये वाली लेग्स आपकी वो बो शेप में आ जाती है इस तरीके से, ठीक है, मतलब ये इस तरीके से। तो जो आपके लेग्स हैं वो धनुष के आकार के हो जाते हैं यहां से, क्योंकि जब आपकी सीधी चीज को, जब इन्हें आप घुमाने के लिए इस तरह से मिलाओगे, ये जब इस तरह से इधर की तरफ झुक जाएंगे तो ये वाला हिस्सा है वो इधर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। वो धनुष के आकार के, इनको बो लेग बोलते हैं आपके, धनुष के आकार के, ठीक है। जिस तरह से मेरे हाथ है इस तरह से आपका धनुष के आकार के आपके दोनों पैर इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से करने के बाद ये भी प्रॉब्लम आपके जन्म ले लेती है नॉक नी के साथ। तो जब अगर आपके नॉक नी की प्रॉब्लम है तो बो लेग, तो ये दोनों ही मेडिकली अनफिट हैं। अगर आपके बो लेग और आपके नॉक नी है तो ये दोनों ही आप मेडिकली अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाओगे। अब इसके आप पूछोगे सर अब हमारे नंबर भी अच्छे हैं, हमारा ड्रीम भी है दिल्ली पुलिस के अंदर जाने का, देन हम क्या करें कि हमें नॉक नी की जो प्रॉब्लम है इससे छुटकारा मिल सकता है, मेडिकल कोई हेल्प ले सकते हैं, सर्जरी वगैरह कुछ कर सकते हैं, क्या करवाएं कि आप हमें हमारा मेडिकली हम फिट हो जाएं, ठीक है। तो देखिए बहुत से बच्चे बात कहेंगे कि सर क्या हम फिजिकल देने ना जाए, हम तैयारी करें ना करें, किसी और एग्जाम की हम तैयारी कर ले जिसमें फिजिकल ना हो। तो ऐसे में मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आपको फिजिकल छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप भी मेडिकली फिट हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर कैसे, तो हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो आप भी मेडिकली फिट हो सकते हैं, और विद इन आप 30 डेज के अंदर कंप्लीटली आप फिट हो सकते हैं। विद इन 30 डेज और 25 डेज के अंदर आप फिट हो सकते हैं। 25 to 30 में आप फिट हो जाएंगे बिल्कुल।
15 डेज में आप 50% तक महसूस करेंगे अपने अंदर चेंज, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजें फॉलो करनी होंगी, कुछ रूल फॉलो करने होंगे और रेगुलरिटी आपको बिल्कुल रखनी होगी। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। अब वो रेगुलरिटी क्या है, वो चीजें क्या हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं कि आप 15 से 20 दिन के अंदर आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। सबसे पहला जो नॉक नी की प्रॉब्लम है वो आपकी आ जाती है पोस्चर की वजह से। ठीक है, हड्डियों में कमजोरी रह गई, आपके हड्डियों में कमजोरी है, मान लो आपकी हड्डियां कमजोर है और आपने बचपन की कमजोरी की वजह से आपने पोस्चर गलत ले लिया। कुछ आपने देखा होगा बच्चे जो कमजोर होते हैं वो पैरों को आपस में मिला मिला के चलते हैं, यूं मतलब नागिन की तरह लहराते हुए चलेंगे, वो अलग ही दिखते हैं, तो उसकी वजह से उनकी हड्डियों में बंक आ जाता है। ठीक है, तो सारा खेल है पोस्चर का। आपकी हड्डियों में जितना भी खेल है वो सारा है पोस्चर का। पोस्चर का मतलब है आपका यहां पर उस चीज को कैसे आप अपने शरीर का स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो जो भी आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल जो आपके डिफेक्ट होता है वो आपका ठीक किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है एक्सरसाइज से। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है जो भी आपका पोस्चर डिफेक्ट है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है बोन्स के अंदर, वो एक्सरसाइज से आप उसको क्योर कर सकते हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग, आपको ये पता होनी चाहिए। यहां से एक बात और निकल के आई है, जो आपकी नॉक नी प्लस में आपका बो लेग, आपके जो बो लेग, ये वाली जो प्रॉब्लम है ये बहुत ठीक हो सकती है किससे, एक्सरसाइज से। अब क्या करना है आपको, सबसे पहली बात आपको नाइट के अंदर, अब आपको क्या करना है, नाइट में जब आप रात को सोते हैं तो आपके दोनों पैरों के बीच में, आप ये सो रहे हो यहां पर, ठीक है, ये सो रहे हो आप, इनके बीच में आपको ये तकिया रख के सोना है। ठीक है, ये आपको तकिया रख के सोना है दोनों घुटनों के बीच में। आप जब दोनों घुटनों के बीच में तकिया रख के सोएंगे तो आपके घुटने आपस में टच नहीं होंगे, और अगर वो टच नहीं होंगे तो कुछ टाइम में उनको गैप की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि हमारी बोन्स क्या है, हमारी बोन्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, आप जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। अगर आप सारे दिन इन हाथों को ऐसे रखो, ठीक है, 25 दिन आप ऐसे इन हाथों की उंगलियों को रख लो, आपकी उंगलियां यहीं अकड़ जाएंगी, आप सीधी नहीं कर पाओगे, यूं ही जाएंगी, यूं करोगे, क्यों, हमारी बोन्स लचीली हैं, उनके अंदर आप उनको मोल्ड कर सकते हो, उनके ठीक कर सकते हो, किसी भी शेप में ढाल सकते हो। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा बहुत से ऐसे होते हैं जिम्नास्ट वगैरह में जो हड्डियों को बिल्कुल यूं हाथ को घुमा कर एक डब्बे में से निकल जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो लचीलापन इनके अंदर है, आपकी मांसपेशियों में, बोन्स में, सबके अंदर, तो वो उससे एडजस्ट हो जाता है। तो आप इसको एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, तो आपको तकिया लेके सोना है। ठीक है, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज कौन कौन सी है, एक्सरसाइज सबसे पहले है आपकी जंपिंग। ठीक है, जंपिंग कैसी होती है, एक तो होता है दोनों पैरों पे जंपिंग करना, आपको दोनों पैरों पे जंपिंग नहीं करनी है, एक बार एक पैर को उठाना है, ये नीचे जाएगा दूसरा, ये जाएगा नीचे तीसरा, ये जाएगा फिर नीचे। ठीक है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लेग रेज आपका जो लेग रेज हम जो खड़े होकर आप ऊपर करोगे छाती तक, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आसन बहुत अच्छा है, आप सबने भी देखा होगा, आपके घर में कई बार बुजुर्ग होते हैं वो करते हैं, नीचे मैट डाल के बैठ जाते हैं, अपने दोनों पंजों को मिला लेते हैं ऐसे पैरों के और उनको यूं हिलाते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा, रामदेव बाबा भी करवाते हैं। वो वाली एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है आपके किसके लिए, इसके लिए, नॉक नी के लिए। ठीक है, दो एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, उसके लिए आपको एक अपनी कमर के लेवल का, आपके वेस्ट के लेवल का, कमर के लेवल पे कोई एक बॉक्स ले लेना है, टेबल ले लेनी है, दीवार ले लेनी है, एक पैर को उसके ऊपर रखना है। ठीक है, मान लो लाइक दिस, कि ये आप खड़े हो, ये आपकी कमर है यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी कमर है, इसके लेवल की एक आपने दीवार ले ली है। ठीक है, मतलब कमर के लेवल की आपकी। अब आपको क्या करना है, अपनी एक लात, अपनी एक टांग, ठीक है, इसके ऊपर रख लेनी है ऐसे। ठीक है, ये आपने रख ली, और दूसरी टांग जो आपकी होगी या दूसरा जो आपका लेग होगा वो जमीन पर होगा ऐसे, ये जमीन पर होगा और ये इसके ऊपर होगी, यहां पर आप खड़े हुए हो। ठीक है, ये आप खड़े हुए, ये वाले ऊपर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने हाथों से, दोनों हाथों से एक बार आपके दोनों हाथों से आपको इसे टच करना है, इसे आपके इस पंजे को, और एक बार दोनों हाथों से आपको अपने इस पंजे को टच करना है जो जमीन पर है। बस ये 3 एक्सरसाइज करनी है, साथ में रनिंग रखनी है। ये एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करते हैं
तो आपको 15 दिन में ही असर देखने को मिल जाएगा। 15 दिन के अंदर ही आपके असर दिखेगा और 30 दिन के अंदर अंदर आप इस बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। तो दोस्तों यही पूरा नोकनी का है। अगर आपके नोकनी है तो आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। ये पूरी एक्सरसाइज कीजिए जो जो मैंने आपको बताया है, सोना कैसे और एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज आपको बताई है, तीनों नियमित करो, सुबह भी करो शाम को भी करो। और जब आप चलते हो, जब आप रेगुलर रूटीन में चलते हो तो ध्यान रखो कि आपके घुटने मिल रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अपार्ट कर लो, मतलब थोड़ा सा उन्हें दूर कर लो। पोस्चर को सुधारो कि आपके टकरे ना, आपके दिमाग में रहेगी मेरे को टकराने नहीं है बस, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी एक्सरसाइज से। अगर आप इसको 15 से 1 महीने के लिए करते हैं तो आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर आपकी फिजिकल से पहले प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। सो दोस्तों बहुत सवाल आ रहे थे इसलिए मैंने एक वीडियो बनानी पड़ी और होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।